लाइफ में हमें हमेशा इतना फोकस्ड, इतना प्रिपेयर्ड एंड इतना इक्विप्ड होना चाहिए बच्चों कि कोई हमें एक पत्थर भी लाकर दे देना, बोले इसको तोड़ के दिखाओ, तो उसमें से भी हम एक स्कल्पचर बना दें, एक मूर्ति बना दें। इतना प्रिपेयर्ड हमें हमेशा अपनी लाइफ में होना चाहिए। तो ये तो हमारे प्री बोर्ड एग्जाम है, इनको हम लोग इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, प्री बोर्ड्स को हमेशा बोर्ड एग्जाम की तरह ट्रीट करना होता है बच्चों। आप लोग बोलते हैं ना भाई कहीं से सैंपल पेपर मिल जाए, कहीं से प्रैक्टिस करने के लिए कोई प्रैक्टिस सैंपल पेपर मिल जाए। आपके टीचर्स को पता था कि बोर्ड एग्जाम को, मेन बोर्ड एग्जाम्स को फेस करने से पहले बच्चे को एक क्या देना है, प्री बोर्ड एग्जाम देना है, जिससे कि उसकी प्रैक्टिस हो जाए। इसीलिए ये प्री बोर्ड एग्जाम बनाया गया है और आप लोग इसको इतना लाइटली ले लेते हैं और इसमें कोई प्रिपरेशन नहीं करके जाते। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी ऐसे 5 टिप्स जिससे आपका प्री बोर्ड का जो एग्जाम है वो थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए। और ये जो 95% मार्क्स स्कोर करने की बात हम लोग आपको कर रहे हैं, इसमें आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। आपको क्या करना है बच्चों, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आइए आज इस फीलिंग को ना फील करते हैं, उस एक्साइटमेंट को फील करते हैं, उस टेंशन को फील करते हैं, उस नर्वसनेस को फील करते हैं जो आपको उस दिन होगी जिस दिन आप लोग अपने स्कूल के एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर रहे होंगे, जब टीचर आपको प्री बोर्ड का पेपर अपने हाथ में दे देगी। कैसा फील करेंगे आप? आइए उस फीलिंग को आज ना फील कर देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक सैम्पल पेपर अपने हाथ में ले लेना है, ठीक है। अगर आपके पास सैम्पल पेपर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसको अरेंज करिए। किसी के पास में सैम्पल पेपर नहीं है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेगा, मैं आप लोगों को लिंक दूंगी, उस लिंक से आप डायरेक्टली कोई भी बढ़िया सा सैम्पल पेपर डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। उस सैम्पल पेपर को अपने हाथ में लीजिए। अब बताइए सबसे पहली थॉट आपके माइंड में क्या आ रही है, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। सबसे पहले जब भी आप कोई भी पेपर अपने हाथ में लेते हैं, आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि मुझे कौन सा सेक्शन पहले सॉल्व करना है। जैसे इंग्लिश में मैं हमेशा बताती हूँ कि हमेशा ग्रामर सेक्शन को पहले सॉल्व करिए, क्योंकि ग्रामर सेक्शन में 10 क्वेश्चंस आते हैं और जो हमारा आधा माइंड लेकर हमारा आधे से ज़्यादा माइंड इन्वेस्ट होता है ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स में। सबसे पहले आपको वो सॉल्व कर लेना है, कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चों। 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर डन, अब क्या, आगे बढ़िए। तो ये सेक्शन वाइज आपके माइंड में ना पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। इंग्लिश में मैंने आपको बोल दिया है, सेक्शन सी ग्रामर सबसे पहले करेंगे आप, है ना, मतलब बी का ही जो पार्ट होता है उसको आप सबसे पहले करेंगे। तो अपने माइंड में क्लैरिटी लेकर आइए कि कौन सा सेक्शन हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। सेक्शन हो गया। नंबर 2, अब आपको आंसर राइटिंग की प्लानिंग करनी होती है बच्चों। बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर को बिना किसी प्लानिंग के ऐसे ही लिख देते हैं और ये वही बच्चे हैं जिनको कभी भी आंसर राइटिंग में पूरे में से पूरे नंबर नहीं मिलते। फिर वो बोलते हैं मैम हमने लिखा तो सब था, पता नहीं टीचर ने नंबर क्यों नहीं दिया। आंसर राइटिंग में क्या आपको पता है, कंटेंट के एंड फ्लो ऑफ द आइडिया के, कि आपने अपने आइडिया को एग्जीक्यूट किस तरीके से किया, इसका भी नंबर होता है। जैसे इंग्लिश में मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ, पहले आपको क्या करना है, 1 या 2 लाइन का कॉन्टेक्स्ट लिखना है, नीचे कंक्लूड भी करना होता है उसको। ऐसा नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के वर्ड्स लिखेंगे, नहीं, आपको ये जो फ्लो है आंसर का वो बनाना होता है। ये मैं आपको अपनी इंग्लिश की क्लासेस में सिखाती हूँ। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने मेरी इंग्लिश लाइव क्लासेस लिटरेचर की नहीं ली है तो आप लोग आइएगा, देखिएगा, आपको मैं समझाऊंगी आंसर राइटिंग फ्लो कैसे काम करता है। सो प्लानिंग ऑफ ईच आंसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में जब आपने कोई आंसर लिखा होगा ना, तो अपने आंसर को देखो कितनी ग्रामेटिकल मिस्टेक करी है। हम में से बहुत लोगों को ना आदत होती है, हम लोग कभी भी बच्चों अपनी लिखी हुई चीज़ को ना पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमें डर होता है। और ये बात बिल्कुल सच है। आप में से कितने लोग इस चीज़ को फील करते हैं बताइए। लिखने के बाद हम पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि हमें पता है कि हमने गलती की होगी, तो हम क्यों पढ़े, टीचर पढ़े, टीचर का स्यापा। नहीं भाई, जब तक आप अपने ही आंसर को पढ़ेंगे नहीं ना, आपको पता नहीं चलेगा आपने कितनी ग्रामेटिकल मिस्टेक की है। एक आंसर लिखिए और फिर देखिए आपने उसमें कितनी ग्रामर मिस्टेक की थी। और ये इंग्लिश के लिए ही नहीं है, ये हर सब्जेक्ट के लिए है। नंबर तो हर सब्जेक्ट में कटते हैं अगर आप इंग्लिश ग्रामर की मिस्टेक करते हैं। वो बात अलग है कि इंग्लिश की टीचर ज़्यादा कट करेगी, साइंस की टीचर बोलेगी चलो ठीक है, फैक्ट तो बच्चे ने बता ही दिया है, आधा नहीं करके आधे से आधा नंबर कट कर लेती हूँ, बट नंबर ज़रूर डिडक्ट होगा। हमको इन मिस्टेक से बचना है। कैसे बचेंगे? खुद का आंसर पढ़ेंगे तब। हमको ना अपनी प्रोनाउंसिएशन तब समझ आती है जब हम अपनी रिकॉर्डेड ऑडियो सुनते हैं। मैं प्रोनाउंसिएशन की क्लासेस भी देती हूँ, कम्युनिकेशन की, वहाँ मैं लोगों को बोलती हूँ एक अपनी ना 2 मिनट की ऑडियो रिकॉर्ड करो, उसको सुनो, एंड दे फील सो अशेम्ड ऑफ देयर ओन वॉइस। बोलते हैं मैम मैं ये कैसे बोलती हूँ, कितना गंदा लग रहा है खुद को सुनने में। आप लोग उसको ट्राई करना, आपको भी लगेगा। सेम ऐसे ही होता है बच्चों, जब हम लोग कुछ लिख रहे होते हैं, जब हमने कुछ लिखा और हमने जब उसको पढ़ा ना, हमें खुद रियलाइज़ होगा अरे ये क्या लिख दिया था मैंने, ये चीज़ कैसे सुधारी जाएगी। जैसे हमने ऑडियो को सुन सुन के अपनी प्रोनाउंसिएशन अच्छी करी, वैसे ही अपने लिखे हुए आंसर्स को पढ़ पढ़ कर हम उसको बेटर करेंगे, उसमें से जो मिस्टेक को निकालना सीख जाएंगे। तो आपने अपने आंसर्स को लिखने के बाद पढ़ना है बच्चों। 2 चीज़ों का सपोर्ट मिलेगा आपको। एक तो आपके आंसर में जो मिस्टेक है वो आप सीख जाओगे, दूसरा जब खुद का पढ़ा हुआ आंसर
फिर से पढ़ोगे खुद का लिखा हुआ आंसर तो आपको वो रिवाइज भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ध्यान इस पॉइंट पर देंगे। अपना आंसर देखिए, क्या उसमें कटपिट लग रखी है, क्या बहुत ज़्यादा काट कूट पीट कर रखा है आप लोगों ने। कट नहीं लगाने हैं। इंग्लिश में तो स्पेशली प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं बच्चों। आपने आंसर को कितना नीट लिखा है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4 था ये आप लोगों के लिए कि अपने आंसर को हमें क्या करना है, नीटली प्रेजेंट करना है। पूरा सैम्पल पेपर जब आपने सॉल्व कर लिया है ना, उसके बाद में मान लीजिए आपके पास में 10 मिनट बचे हैं, अपनी फीलिंग बताओ क्या करोगे उस 10 मिनट में। पानी पीने जाओगे, वॉच देखोगे, सामान इधर उधर रखोगे, अड़ोसी पड़ोसी सारे बच्चों को देखोगे, इसका कितना रह गया, उसने कितनी कॉपीज ली, मैम क्या कर रही है, ये क्या हो रहा है, वो क्या नहीं। आपका सारा फोकस अपनी आंसर शीट पर होना चाहिए बच्चों। मेरे पास अभी 10 मिनट हैं और इन 10 मिनट्स में मुझे अपनी आंसर शीट को फिर से रिवाइज करना है। लकी हो आप कि आपके पास 10 मिनट 5 मिनट बचे हैं। बच्चों का पेपर छूट जाता है, बाकी बच्चे बिल्कुल एंड टाइम तक लिखते रहते हैं। आपके पास 5 मिनट है, यूटिलाइज करिए। बाकी का काम तो बाहर रूम के बाहर निकल के भी हो जाएगा। अपनी आंसर शीट को रिवाइज करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जो कि ज़्यादातर बच्चे नहीं करते। मिस्टेक है ये आप लोगों की जो आपने नहीं करनी है। ध्यान रखेंगे छोटी छोटी चीज़ों से ही बच्चों आप 95% का जो हमारा टारगेट है इसके पास पहुंच सकते हैं। अदरवाइज एवरेज तो हर बच्चा है ही है। टॉपर बनने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप लोगों को ये जो मैंने 5 टिप्स बताई आपको इनमें से कौन सी ज़्यादा समझ में आई और एक्चुअली किस मिस्टेक को आप अपने पेपर में करें जब आपने ये जो सैम्पल पेपर वाली एक्टिविटी जब हमने की तो आपने रियलाइज़ किया। मुझे जल्दी से ये चीज़ ना आप कॉमेंट सेक्शन में बताना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।